हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। मास्टर मैथ्स कॉन्सेप्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी आजकल एग्जामिनेशन में खूब पूछा जा रहा है। क्या है? यदि एक त्रिभुज के तीन शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी? इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है 1/r इज इक्वल टू 1/r is equal to 1/h1 plus 1/h2 plus 1/h3। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है, जरा उस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब मैं देखता हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए और दोबारा कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर लो, लेकिन पता होना चाहिए। तो क्या है भाई? अगर मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, जिसकी तीन भुजाएं हैं। इस साइड को मैंने कहा ये स्मॉल ए इसकी लेंथ है, इसकी स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहां पर तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर। ये है, आप कह लीजिए ये हाइट 1 है तो h1 कह लिया। ये क्या है? ये भी परपेंडिकुलर है, इसे मैंने नाम कर दिया h2। और यहां पर एक तीसरा परपेंडिकुलर है जिसका h3 वैल्यू है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, दैट मीन्स मैं डेल्टा लिखूंगा। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 AH1, ये इसका एरिया हो सकता है। या फिर ये आपका H1 लिखा हुआ है। या फिर ये क्या हो सकता है? 1/2 BH2, ये भी इसका एरिया हो सकता है। या फिर इसका एरिया और भी क्या हो सकता है? 1/2 CH3। ये सारे के सारे इसके एरिया हो सकते हैं, ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से निकालूं एक फॉर्मूला, तो मैं पहले से क्या कह सकता हूं कि यहां से मैं क्या कह सकता हूं? A/2 ये किसके बराबर आ जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन H1। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं? B/2 ये बराबर आ जाएगा डेल्टा अपॉन में H2। और तीसरा मैं कह सकता हूं C/2 ये बराबर आ जाएगा डेल्टा अपॉन H3 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या करता हूं, इन तीनों इक्वेशंस को अब ऐड कर देता हूं। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो देखो क्या बनेगा? डेल्टा अपॉन H1 प्लस डेल्टा अपॉन H2 प्लस डेल्टा अपॉन H3, जहां से मैंने डेल्टा भी कॉमन ले लिया। तो क्या बना? 1 में H1 प्लस 1 में H2 प्लस 1 में H3, ये बराबर हो जाएगा किसके? दिस इज A/2 प्लस में B/2 प्लस में C/2। जिसको अगर आप ध्यान से देखो तो A प्लस B प्लस C/2 किसके बराबर होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप के बराबर होता है। तो ये A प्लस B प्लस C/2 तो डायरेक्ट ही लिखा ही हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? S। और अगर मैं इसको S लिख सकता हूं तो मैं यहां से क्या कहूंगा? 1/H1 प्लस में 1/H2 प्लस में 1/H3, ये बराबर आ जाएगा S अपॉन डेल्टा। और आपको पता होगा अंतः त्रिज्या इन रेडियस का फॉर्मूला R बराबर क्या होता है? डेल्टा अपॉन S। तो अगर कहीं पर S अपॉन डेल्टा लिखा हुआ है तो किसके बराबर आ जाएगा? 1/R के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? 1/R। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? मेरा फाइनल फॉर्मूला बन गया 1/R इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। जहां पर H1, H2 और H3 शीर्ष लंबों की क्या है? ऊंचाइयां हैं। और R क्या है? इसकी अंतः त्रिज्या। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूंगा, जो आपके पास क्वेश्चन था, अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे फॉर्मूला पता है, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। यहाँ पे कैसे? मुझे अंतः त्रिज्या चाहिए, तो 1/R इज इक्वल टू पहला शीर्ष लंब कितना है? 1/12 प्लस में कितना हो जाएगा? 1/18 प्लस में हो जाएगा 1/20। सो 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम, दैट इज 360। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 30, दिस इज 20 प्लस 18।
17 कितना आ जाएगा 68 अपॉन में 360 और वी कैन से r इज इक्वल टू 360 अपॉन में 68 कैंसिल आउट करते हैं 4 से दैट इज 90 अपॉन में 17 अब नहीं कैंसिल आउट होगा यही आंसर होगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, ये पूरी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए। अपनी जो कॉन्सेप्ट नोट आपने तैयार किया होगा उसमें इसको जरूर से लिखिए और ऐसे ही और ट्रिक्स के लिए ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के लिए गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट पे डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर मैथ्स के वीडियो में। थैंक यू।